दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल राजपूत आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जहां हम जब अपने काम के प्रति, जब हम अपने सपनों के प्रति, जब हम अपने ड्रीम्स के प्रति जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो कई सारी परेशानियां हमें आ जाती हैं। हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उन चीज़ों को पाना तो चाहते हैं बट हम उनके लिए निकल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी की। तो चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड अपना प्यार ज़रूर दें। दोस्तों कहानी है एक राजा की जो अपने राज्य में, प्रजा में बहुत ज़्यादा सुशील राजा था और वो अपनी प्रजा के लिए बहुत सारा सब कुछ किया करता था। तो दोस्तों उसका एक पड़ोसी राजा था जो उसका बहुत परम मित्र था। एक दिन उस राजा का जन्म दिवस आया और उसने जन्म दिवस मनाया तो सब लोगों ने, बहुत आड़ पड़ोस जो राजा हुआ करते थे उन सब लोगों को गिफ्ट दिए। और जो उसका परम मित्र था उसने उस राजा को 2 बाज के बच्चे दिए। जी दोस्तों, 2 बाज के बच्चे दिए और वो उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बोला, जिसने उसको दिए गिफ्ट राजा ने, कि इन बाजों के बच्चों से आप इनको शस्त्र विद्या युद्ध की एंड फुल ट्रेनिंग देकर आप अपने राजमहल में रख सकते हैं और बहुत आपके लिए काम आ सकते हैं। उसने खुशी खुशी स्वीकार किए और उस राजा ने उस बाज के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा, तो सिखाने के लिए उसने जो पशु पक्षियों का जो ट्रेनर हुआ करता था उस राज्य में, उसको बुलाया और बोला कि आपको इन 2 बाज के बच्चों को पूरी शस्त्र विधा जो युद्ध में चाहिए होती है, जो बुलाना, जो बाज बहुत ऊपर उड़ता है और जो सारी टेक्निक्स होती हैं एक बाज के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको सिखानी है। वो कहता है जी सर बिल्कुल। तो वो लेके चला जाता है उन बाज के बच्चों को और 3 महीने बाद लौट कर आता है कि महाराज उसमें से एक बाज का बच्चा तो बहुत होशियार है, वो सारी शस्त्र विधा सीख चुका है, वो सारे बाज की जो चीज़ें होती हैं सारी वो सब सीख चुका है, वो बहुत ऊंचा उड़ता है और वो अपनी सारी चीज़ों को समझ रहा है, इशारों को सब कुछ सीख चुका है। और एक बाज का बच्चा है जो कुछ भी नहीं सीख रहा, वो अपनी जगह से उड़ता ही नहीं है, वो अपनी जगह पे बैठा रहता है। तो वो कहते हैं कि जो महाराज होते हैं, जो राजा होता है, वो राजा कहता है कि वो अनाउंसमेंट करा देना अपने गाँव में, आड़ पड़ोस गाँव में, कि जो भी इस बाज के बच्चे को सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा, मैं उसे मुँह बोला इनाम दूंगा। तो दोस्तों सारे लोग यही सोच कर रह जाते हैं कि जब एक ट्रेनर नहीं सिखा पाया तो हम कैसे सिखा पाएंगे। तो इतने में दोस्तों एक किसान आता है, एक मामूली सा किसान आके बोलता है कि महाराज मैं सिखाऊंगा इस बाज के बच्चे को। और वो बाज का बच्चा उसे दे दिया जाता है। जो उस बाज के बच्चे को वो लेके जाता है उस ट्रेनर के साथ ही रहता है। और 3 दिन बाद बड़ा अचंभा, जो ट्रेनर होता है वो बड़ा अचंभा करते हुए आता है कि महाराज वो बाज का बच्चा तो उड़ने लग गया, वो सारी शस्त्र विधा सीख रहा है, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको, सब कुछ, जो बाज बहुत ऊंचा उड़ भी रहा है और ये तो अचंभा हो गया, वो तो उड़ने लग गया। महाराज देख के चकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या कर दिया उस किसान ने कि ये उड़ने लग गया। तो दोस्तों सबके मन में विचलित हुए, सब लोग विचलित हुए कि ऐसा क्या हो गया जो एक ट्रेनर होकर जो 3 महीने में नहीं सिखा पाया उसने 3 दिन के अंदर सिखा दिया। तो किसान को बुलाया गया, जिस किसान ने उसको ट्रेनिंग दी, उस किसान को बुलाया गया कि महाराज ने, जो राजा थे, उन्होंने बोला कि भाई तुमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। तो उस किसान ने बोला कि ये जो बाज का बच्चा है, जिस डाली पे बैठता था मैं उस डाली को काट दिया करता था, जैसे ही किसी दूसरी पे बैठता मैं उसको काट दिया करता था। लगातार मैंने ये प्रयास करे, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन ये बाज का बच्चा उड़ गया। इसको समझ में आ गया कि मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मुझे वो चीज़ करनी है और मैं जहाँ भी बैठूंगा अपने कंफर्ट जोन से, उसने उसको उठा दिया और वो ऊंचा उड़ने लग गया। वो अपनी शस्त्र विधा वो सारी सीख चुका, जो बाज की एक जो क्वालिटीज होती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगी। उसने अपने आप को पहचाना कि मैं बैठने के लिए नहीं, मैं आसमान में उड़ने के लिए बना हूँ। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं, दिमाग में लेके हम चल रहे हैं, दोस्तों हम अपने कंफर्ट जोन में आकर हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और पाना भी चाहते हैं और करना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं और मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर हमारे सपने हैं और सच में जुनून है तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, फील करिए कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है। क्या मैं स्मार्टफोन यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा? सब बनना तो चाहता हूँ, IAS बनना है, मगर पढ़ाई नहीं कर रहा। तो पढ़ाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो चीज़ कभी अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, करना हमें ही पड़ेगा। और जब जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, हम बैठने के लिए नहीं बने हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए बने हैं। और जो भी इस कार्य को, किसी भी कार्य को कर सकता है, उस कार्य को हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आशा है और मुझे मैंने जितना भी प्रयास किया आपको बताने समझाने का कि आप बेस्ट से बेस्ट आप समझ पाएँ और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम अपने कंफर्ट जोन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। हम कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर ज़िंदगी को जीना है। तो दोस्तों 4 बजे उठना पड़ेगा दोस्तों, अगर मुझे कुछ करना है लाइफ से। मुझे जल्दी सोना भी पड़ेगा, मुझे एक लिमिटेड चीज़ें बनानी पड़ेंगी, मुझे अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, इस माइंड को कमांड देनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने सपनों को दोस्तों पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम आगे मिलते हैं और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अपना दोस्तों प्यार ज़रूर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।